इस्लाम का उदय कहाँ पर हुआ है? अरब। कहाँ पर हुआ है? अरब। अरब हम लोग नाम तो सुन लेते हैं कि अरब कहाँ है, कैसे जाया जाए, लेकिन उसकी जरा हम भौगोलिक स्थिति जानते हैं। अरब है कहाँ, जरा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपका ये रहा भारत है ना, पाकिस्तान, यही आपका बीच में है एक फारस की खाड़ी है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में जगह है एक लाल सागर। तो इतना जो कंट्री है ये बीच में, भारत के समुद्री हिस्से के बीच में, यहाँ पर आपका क्या है? अरब। क्या है? अरब। इधर आपका फारस की खाड़ी, इधर आपका लाल सागर, और पीछे क्या है ये? अरब सागर। क्या ये? अरब सागर। यहाँ पर आपका अरब देश है। यहाँ पर उदय हुआ किसका? इस्लाम। 500 ईस्वी के आसपास अरब जो देश था, उस देश में बहुत सारे आपके देवी देवता, मूर्ति पूजा होती थी। कहाँ पर? अरब में। तो जो समाज था वहाँ का, वो कई शहर भी थे, वहाँ रहता था, कई कबीले बना के रहते थे। क्या बना के रहते थे? कबीले। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला है जिसका नाम है कुरैश। क्या नाम है? कुरैश। कुरैश जो कबीला है, उस कबीले की कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। किस कबीले की कहानी बता रहे हैं? कुरैश। कुरैश कबीले की कहानी बता रहे हैं। कबीला क्या होते हैं? वैसा एक समुदाय जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहते हैं। जब ज़्यादा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं, उसको कहते हैं बेटा कारवां। क्या कहते हैं? कारवां। कारवां क्या होता है? यहाँ से कहीं जाना है इकट्ठे, मान लो कहीं तीर्थ के लिए निकलो, कितने लोग? 100-200 लोग इकट्ठे, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कारवां जा रहा है। क्या जा रहा है? कारवां जा रहा है। तो कबीले जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे, और उसे क्या कहते हैं हम लोग? कारवां। और हम किस कबीले की कहानी बात कर रहे हैं? कुरैश। कुरैश कबीले की कहानी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा जो कुरैश कबीला था, उस कुरैश कबीले में एक रहते थे अब्दुल्ला। कौन रहता था? अब्दुल्ला। और अमीना। कौन रहता था? अब्दुल्ला और अमीना रहते थे। और इनके भाई भी थे अब्दुल्ला के, जिनका नाम था अबू तालिब। ने अभी कितना जाना? हमने ये जाना कि अरब अरब देश है, उसमें भी मूर्ति पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी। और उसी अरब देश में एक छोटा सा कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। उस कबीले की कहानी आप लोगों को हम बता रहे हैं। कुरैश कबीले में हमने 3 लोगों के नाम बताए ना। पहला नाम बताया आपका अब्दुल्ला, और फिर नाम बताया अमीना, और अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब रहते थे, जिसमें अबू तालिब थे कबीले के सरदार थे। कौन सरदार था? अबू तालिब। अबू तालिब कबीले के सरदार थे। क्या करते रहे होंगे? बकरियां चराते होंगे इधर उधर। क्या रही होंगी? बकरियां रही होंगी, भेड़ रही होंगी रेगिस्तान में, जो भी चराते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। तो इधर से उधर घूमते रहते। 570 की ईस्वी में, कितनी? 570 ईस्वी में जो अब्दुल्ला और अमीना थे, इनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसके घर में? अब्दुल्ला और अमीना के घर में। अभी अब्दुल्ला और अमीना के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मुस्तफा। क्या नाम था? मुस्तफा। और उसको प्यार से अहमद भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अहमद भी कहा जाता था। तो अब्दुल्ला और अमीना के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मुस्तफा या अहमद। आराम से परिवार चल रहा था, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था?
जो मुस्तफा था, जिसका नाम अहमद था, वो जो 6 वर्ष का हुआ, कितने का हुआ? 6 वर्ष का हुआ। जब 6 वर्ष का हुआ तो उसके पिताजी कौन? अब्दुल्ला खत्म हो गए। अहमद जब 6 साल का हुआ, उनके पिताजी अब्दुल्ला खत्म हो गए और थोड़े समय बाद उनकी माताजी कौन? अमीना, ये भी गुजर गए। पिताजी अब्दुल्ला वो भी खत्म हो गए, माताजी अमीना वो भी खत्म हो गई। बच्चा कौन? बेचारा बच्चा कौन? मुस्तफा और अहमद। बचपन से ही मुस्तफा और अहमद जो था वो बहुत ही नेक और अच्छा बच्चा था, दूसरों की भलाई करता रहता था, सबकी मदद करता रहता था। जब कारवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो कारवा के लिए जो प्रबंध होता था, मतलब खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, रास्ते का जो प्रबंध होता था, कौन करता था? मुस्तफा बहुत अच्छे से करते थे। तो क्या हुआ? कुरैश कबीले में उनका नाम की चर्चा हो गई कि बहुत अच्छा लड़का है। अब जब अब्दुल्ला और अमीना खत्म हो गए तो उनके कौन चाचा थे? अबू तालिब। अबू तालिब ने क्या किया? अहमद और या फिर मुस्तफा की क्या करी? उन्होंने देख रेख की, लालन पालन किया। किसका? मुस्तफा का। धीमे धीमे इनके नेक कार्यों की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और उस समय क्या था कि जो समाज में मूर्ति पूजा होती थी, उससे पहले भी एकेश्वरवाद, क्या लिखा है? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर। क्या मतलब है? एक ईश्वर। एकेश्वरवाद, एक ईश्वर, इस्लाम, इसमें क्या है? एक ईश्वर, एक ईश्वर। तो फिर जो एकेश्वरवाद था, तो एकेश्वरवाद की चर्चा करते रहते थे। कौन कौन नाम आ रहे हैं आपका? आदम, क्या नाम आया? आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा, क्या नाम आए? आदम, इब्राहिम, मूसा, ईसा। ये वो जो एकेश्वरवाद की तरफ या एकेश्वरवाद को बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब के से पहले भी काम करते रहे। कौन? आदम, इब्राहिम और मूसा, ईसा। वो बताते रहे कि बेटा लड़ाई झगड़ा ना करो, ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। तो जो एकेश्वरवाद है, मतलब एक ईश्वर सत्य है, उसी को अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया उसने, मुस्तफा और अहमद ने। अभी हम बताते आगे क्या हुआ। जब ये लड़का कौन सा? मुस्तफा और अहमद 25 साल का हुआ तो इसने शादी करी और पत्नी का नाम क्या है? खदीजा। खदीजा से क्या करी? शादी। किसने? अहमद ने। लेकिन शादी के बाद भी क्या हुआ? ये नेक कामों में लगे रहे, नेक कामों में लगे रहे। ये कभी कभी परेशान हो जाते थे, अक्सर घर से बाहर चले जाते थे, घर से बाहर चले जाते थे और गांव के बाहर एक गुफा थी। क्या थी? गुफा। गुफा का नाम था हिरा गुफा। कौन सी गुफा थी? हिरा गुफा। हिरा गुफा में बैठ जाते थे और बैठ के वहां क्या करते रहते थे? चिंतन करते रहते थे। क्या करते रहते थे? चिंतन करते रहते थे, सोचते रहते समाज के बारे में, क्यों इतना झगड़ा हो रहा है, क्यों आपस में बटे हुए हैं, देवी देवताओं का आडंबर फैल रहा है, वो कह रहे मेरी देवता बड़े, वो कह रहे मेरे देवता बड़े। इस वजह से क्या रहते थे? चिंतित। कौन? मुस्तफा और अहमद बड़ा चिंतित रहते थे। तो क्या हुआ, वहीं पर, कहां पर? हीरा गुफा में एक देवदूत प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? देवदूत प्रकट हुए। उन देवदूत का नाम था जिब्राइल। क्या नाम था? जिब्राइल। क्या कहा कि आप पैगंबर बन जाओ।
किससे कहा? मुस्तफ़ा और अहमद से। एक ही बात है दोनों से। कहा कि आप पैगंबर बन जाओ। तो जिब्राइल ने उनसे बातें करी और उन्होंने धर्म की बातें बताई, नेक बातें बताई, और उन्होंने कहा कि आप ये शिक्षाएं जाके समाज में बताओ, शिक्षाएं जाके समाज में बताओ। तो उन्होंने बताया कि इस्लाम है क्या। उन्होंने बताया इस्लाम क्या है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का मतलब है अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण। क्या? अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का मतलब है कि अल्लाह ही सब कुछ है। अच्छा चाहेगा तो अल्लाह, बुरा चाहेगा तो अल्लाह, भला चाहेगा तो अल्लाह, जो भी चीजें हैं वो सब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम। जब तो अहमद को हीरा नामक गुफा में कौन मिला? देवदूत जिब्राइल मिले, और उन्होंने क्या किया? शिक्षाएं प्रदान करी। किसको? अहमद को, मुस्तफ़ा को शिक्षाएं प्रदान करी इस्लाम की। और उन्होंने कहा कि जो मेरी शिक्षाएं हैं वो जाओ और समाज में फैलाओ, जिससे समाज इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए और समाज की उन्नति हो। जिब्राइल ने कहा किससे? मोहम्मद साहब से। अब मोहम्मद साहब ने जब बताया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और कहा हम उनके पैगंबर हैं। क्या कहा? हम उनके पैगंबर हैं। कितनी अच्छी बात कही। उसने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। कहा क्या? नहीं, उसने ये नहीं कहा कि हम अल्लाह है, नहीं। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने कहा है कि जाओ अपनी समाज में शिक्षाएं फैलाओ जाके। किसने कहा? मोहम्मद साहब ने। अच्छा, आप बता ही देते हैं, जो अहमद हैं और जो मुस्तफ़ा हैं, इन्हीं का नाम आगे चल के क्या हुआ? मोहम्मद साहब हुआ। क्या हुआ? मोहम्मद साहब हुआ। तो मोहम्मद साहब ने बताया कि अल्लाह एक है और हम उनके पैगंबर हैं। हालांकि जब कोई नया काम करता है तो उसका क्या होता है? विरोध पक्का होता है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे इनके क्या बन गए? शत्रु बन गए। क्या बन गए? शत्रु बन गए। अब शत्रु बन गए तो एक कंडीशन ऐसी आई कि इन्हें मक्का छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? मक्का जो जहाँ पैदा हुए थे वहां उन्हें छोड़ना पड़ा। इतनी शत्रुता आ गई और ये मक्का से चले गए मदीना। और गए कब? 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए। इसी को कहते हैं हिजरत, कहते हैं इसको, है ना? इसे कहते हैं हिजरत। और यहीं से इस्लाम का शुरू हुआ हिजरी संवत। क्या शुरू हुआ? हिजरी संवत शुरू हुआ। अब क्या हुआ? जब मक्का से मदीना चले गए तो लोग बाग क्या हो गए? कुछ लोग इनके अनुयायी बन गए, इनकी बातें मानने लगे, कुछ लोग शत्रु बन गए। और वहीं पर जाके, कहाँ? मदीना में इन्होंने क्या किया? कुरान की रचना करी। जो इस्लाम धर्म है उसकी जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो कौन सी? आपकी कुरान। और कुरान में आयतों के रूप में पूरी इस्लाम की शिक्षाओं का वर्णन किया इन्होंने। और आगे कहा जाता है कि जिब्राइल ने इनको पूरी कुरान कंठस्थ, मतलब मुंह जबानी याद करवा दी इनको, मोहम्मद साहब को। और उन्होंने बताया, कुरान में लिखा, जो इस्लाम है, इस्लाम को मानने वालों, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो 5 बातों को पहले मानेगा। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कलमा। कलमा का मतलब अल्लाह एक है और हम उसी के बंदे हैं। अल्लाह एक है। दूसरा उन्होंने कहा नमाज। उन्होंने कहा जो नमाज है, हर एक इस्लाम को मानने वाले को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने के पीछे उनका तात्पर्य ये था कि जाओ वहाँ पर और इकट्ठा होके बैठो, मेल मिलाप बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और जिससे भाईचारा फैलेगा। ये था उनका मतलब। अगला क्या है? तीसरा रोजा। उन्होंने कहा रमजान का जो महीना होता है उसमें तुम लोग व्रत रखो। उससे क्या होगा? सबसे पहले शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा और जो खाने की समस्या होगी कहीं ना कहीं हद तक क्या होगी? कम होगी।
उसके बाद अगला कौन सा है? हज। हज। और उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को मानने वाला है एक बार मक्का जरूर जाए। और मक्का को हम लोग क्या कहते हैं? काबा और कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। एक बार मक्का या काबा जरूर जाए जिंदगी अपने। अगला क्या है? ज़कात। ज़कात उन्होंने कहा कि जो इस्लाम को मानने वाला है अपनी आय का 40वां हिस्सा दान करे गरीबों को। बात करी ना, सब बातें अच्छी करी। उसके बाद उनकी जो इस्लाम है, इस्लाम 3 बातों पर रखा हुआ है। जो बुनियादी सिद्धांत इस्लाम के वो कितने हैं? 3 सिद्धांत हैं, उन्हीं पर पूरा इस्लाम रखा हुआ है। पहला है समता, दूसरा है समानता, तीसरा है बंधुत्व। इन्हीं 3 बातों में पूरा इस्लाम रखा है। पहला क्या है? समता। समता का मतलब है कि सभी को अवसर दो। अवसर में समानता, ये नहीं कि एक जो मेरा खुद का घर का है उसको तो अवसर दे रहे हैं और दूसरे को अवसर नहीं दे। सबको अवसर दो बराबर बराबर, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई बड़ा छोटा नहीं, सबको अवसर दो समान। उसके बाद लिखा समानता। समानता का मतलब सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब कि छुआछूत का उन्होंने सीधा सीधा क्या किया? खंडन, कि सब बराबर है। उसके बाद बंधुत्व, मतलब कि आपस में भाईचारे की तरीका से रहो। किसने बताया ये? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने जब बताया और इनके धीमे धीमे क्या हुए? अनुयायी बढ़ते गए और पूरे विश्व में फैल गया क्या? इस्लाम। क्योंकि इनकी जो बातें हैं कैसी हैं? बातें कैसी हैं? अच्छी हैं। 3 सिद्धांत दिए, समता, समानता, बंधुत्व। क्या खराब है ये? नहीं है। उन्होंने बताया कि सबको अवसर दो समान, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भाईचारा। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कलमा, मतलब अल्लाह एक है। अल्लाह का नवाज 5 बार जाओ, आपस में मिलो जाके कहीं पर भी, तो भैया मजबूती बढ़े। जिससे ज़्यादा मिलोगे वो आपके करीब आ जाएगा। फिर कहा उन्होंने रोज़ा, रमजान महीने में रोज़ा रखो। इसका मतलब क्या कि खाने की समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप पूरे दिन खाते, पूरे महीने खाओगे और महीने में अगर व्रत रखो महीने भर, तो क्या होगा? खाना बचेगा ना, वो बचेगा मतलब पैसा बचेगा, फायदा हुआ ना। उसके बाद का हज। एक बार क्या करो, जहाँ काबा है, जहाँ मक्का है, वहाँ हज यात्रा करो जाके। फिर लिखा ज़कात। ज़कात मतलब जो कमाओ आप उसका 40वां हिस्सा कैसा करो? दान दे दो गरीब। अच्छी बातें करी। जब अच्छी बातें करी क्या हुआ? पूरे अरब देश में और पूरे विश्व में ये फैलता चला गया। कौन सा? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जब फैलता चला गया तो क्या हुआ? इनके पास काम का बर्डन ज़्यादा आ गया, काम बढ़ गया इनके पास, क्योंकि इन्हें एक प्रकार से प्रशासक के रूप में मान लिया गया। राजकाज करने लगे, मतलब प्रशासक बन गए पूरी तरह से, क्योंकि सब इनकी बातें मानने लगे। अच्छा बुरा सब इनसे पूछने जाने लगे। तो धीमे धीमे काम के बोझ तले इन्हें बुखार आने लगा। क्या आने लगा? बुखार। और 632 ईस्वी में ये खत्म। कौन? मोहम्मद साहब। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? इस्लाम धर्म इतना बड़ा खड़ा कर दिया। किसने? मोहम्मद साहब।